Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. We will discuss today's newspaper, but before that I would like to inform you about something. Actually morning में some students were saying कि यहाँ पर videos private show हो रही हैं. Then I checked and I came to know कि channel actually यहाँ पर hack हो गया है. तो अगर आप में से किसी ने भी attempt किया था चैनल को हैक करने के लिए, then please do not do it again. वीडियोस को यहाँ पर रिकॉर्ड करना और उसके बाद अपलोड करना, उससे पहले न्यूज़पेपर को रीड करना, इट्स एक्चुअली अ वेरी डॉन्टिंग टास्क. आपको यहाँ पर इजी लगता होगा लेकिन इसमें एफर्ट्स लगते हैं. तो प्लीज़ चैनल को हैक करने का बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना. अगर आपका कोई भी पर्सनल ग्रज है मुझसे तो आप मुझसे डायरेक्टली मेल पर बात कर सकते हो. ऑफकोर्स जो भी आपके यहाँ पर ग्रजेज हैं मैं उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी. नाउ अब हम आगे चलते हैं. तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने का प्रोसीजर नहीं समझ आ रहा है, तो एक बार मैं बता देती हूँ. तो जब आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तब आपको यहाँ पर दो लिंक्स दिखेंगे. यहाँ पर फर्स्ट लिंक है, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कि आपको मेंटरशिप प्रोग्राम से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो अगर आप यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तब आप यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो लेकिन डाउट्स एंड डिस्कशन का यहाँ पर पार्ट बनना चाहते हो तब आप यहाँ पर सेकेंड लिंक को ज्वाइन करना. तब आप यहाँ पर यूपीएससी के मेन ग्रुप पर चले जाओगे, यूपीएससी एनालाइजर के मेन ग्रुप पर, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो. और न्यूज़पेपर से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तब आप उस ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. मोस्ट प्रोबेबली आपको उसका आंसर मिल जाएगा. इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर लिंक के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं. फॉर दोज आप यहाँ पर डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो. फॉर एग्जांपल UPSC_analyzer_CA, तो आप यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. और यहाँ पर जो सेकंड वाला है UPSC एनालाइजर, अगर आप इसको सर्च करोगे तब आप यहाँ पर UPSC एनालाइजर का मेन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो कि डाउट्स एंड डिस्कशंस के लिए है. अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. डेटेड September 9th. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है स्लेवरी सिंबल इज हिस्ट्री. राजपथ का नाम बदलकर यहाँ पर कर्तव्य पथ कर दिया गया है. इनॉग्रेटिंग द रीवैम्प्ड सेंट्रल विस्ता एवेन्यू, नाउ रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ, एंड अनवीलिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोसेज स्टैचू एट इंडिया गेट थर्सडे. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि हमने स्लेवरी की लेगेसी को बरी कर दिया है. किंग्सवे और राजपथ, द सिंबल ऑफ स्लेवरी हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम टुडे, और ये पूरी तरीके से अब इरेज हो चुका है. रेफरिंग टू द स्टैचू ऑफ किंग जॉर्ज 5 विच वंस एडॉन द ग्रैंड कैनोपी. अब वहाँ पर स्टैचू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का. एट द टाइम ऑफ स्लेवरी देयर वॉज अ स्टैचू ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश राज. Today, the country has also brought to life a modern, strong India by establishing the statue of Netaji at the same place. यहाँ पर बेसिकली आप स्टैचू को देख भी सकते हो इस पिक्चर में. नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ II इज़ नो मोर. Queen Elizabeth II, the world's longest serving monarch whose reign of almost 7 decades survived tectonic shifts. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे. ब्रेक थ्रू इन लद्दाख, इंडियन चाइनीज ट्रूप्स डिसएंगेजिंग इन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स. बेसिकली दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में यहाँ पर इंडिया और जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर डिसएंगेज कर रहे हैं. मोर देन 2 years आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मिलिट्री फेस ऑफ along the line of actual control in eastern Ladakh, Indian and Chinese troops have begin disengaging at patrolling point 15 in the गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया. आपको क्या करना है, आपको मैप में गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया की लोकेशन देखनी है क्योंकि नुब्रा वैली की लोकेशन 2020 के प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है. तो गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया की आपको लोकेशन यहाँ पर देखनी है. नेक्स्ट है 10% कोटा फॉर EWS. सुप्रीम कोर्ट सेज कि एग्जामिन किया जाएगा कि कहीं ये लॉ यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को तो वॉयलेट नहीं करता है. अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग पिटिशंस अगेंस्ट द 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस. तो इसके लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था. द 103rd अमेंडमेंट इंसर्ट्स आर्टिकल्स 15 clause 6 and 16 clause 6 in the constitution to provide up to 10% reservation to EWS अदर देन बैकवर्ड कास्ट SCs एंड STs. तो बैकवर्ड कास्ट SCs एंड STs के अलावा यहाँ पर EWS को 10% कोटा की बात की गई थी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इनिशियल रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट पोस्ट. आई ऑन चाइना जापान इन इंडिया टू बूस्ट डिफेंस टाइज. तो बेसिकली यहाँ पर 2+2 मीटिंग हो रही है जो कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में होती है.
With an eye on China, Japan's foreign and defense ministers on Thursday told visiting external affairs minister and defense minister that they are examining all options जो कि यहाँ पर necessary हैं for national defense, जैसे कि counter strike capabilities, और यहाँ पर defense budget को substantially increase करने की ज़रूरत है to strengthen their capabilities। इससे ज़्यादा यहाँ पर अभी कोई भी बात mention नहीं है। जो हमने फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पर राजपथ को रीनेम कर दिया गया है कर्तव्य पथ में, उसी के एक्सटेंशन में यहाँ पर न्यूज़ है। मोदी सेड दैट इंडिया इज़ नाउ मूविंग बियॉन्ड द माइंडसेट ऑफ कॉलोनियलिज्म। ही मेंशन्ड द रीनेमिंग ऑफ अंडमान आइलैंड आफ्टर नेताजी बोस, और यहाँ पर जो रेस कोर्स रोड है उसका नाम रीनेम करके लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। इंडियन नेवी has also adopted छत्रपति शिवाजी symbol and shed the symbol of गुलामी। तो बेसिकली ये तो हमने देखा था जो इंसाइन चेंज किया गया था। अब हम चलते हैं आगे। इंडिया बिकमिंग 5th लार्जेस्ट इकॉनमी एंड इम्पीटस टू वर्क फॉर लार्जर गोल्स। तो ये पेज नंबर 8 पर न्यूज़ है। इंडिया बिकमिंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, और हमने यहाँ पर ओवरटेक कर दिया है यूके को। अब हम चलते हैं आगे। पेज नंबर 9, डू नॉट कंपेयर हिजाब विद सिख टर्बन सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली जो हिजाब वाली कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर ही हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। asserting that wearing of a hijab is mandated by the Quran which Muslims believe is perfect for all times to come। फिर यहाँ पर पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश की गई बिटवीन वेयरिंग ऑफ हिजाब विद मेंबर्स ऑफ सिख कम्युनिटी वेयरिंग टर्बन्स। द 5 केस आर वेल इस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पर जजेस का ये कहना था ये जो सिख में 5 केस हैं दे आर वेल इस्टेब्लिश्ड, और 1925 का एक्ट भी इसको प्रिस्क्राइब करता है। द वन हु डज नॉट फॉलो द 5 केस इज नॉट अ सिख। अंडर आर्टिकल 25 किरपान को कैरी करना परमिसिबल है इन द वे दैट सेपरेट राइट्स ऑफ सिख्स को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। डू नॉट कंपेयर, क्योंकि ये जो हैं इनको स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर ओवर 100 ईयर्स। एक्चुअली इट्स मोर देन 500 ईयर्स। द फैक्ट दैट इट डज नॉट अफेक्ट डिसिप्लिन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर अभी डिबेट चल रही है, जब यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ पैनल ओकेज IAF बेस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख सेंचुरीज नियर LAC। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लद्दाख सेंचुरी के आसपास यहाँ पर IAF बेस बनाया जाएगा, उसके लिए वाइल्ड लाइफ पैनल ने यहाँ पर ओके कह दिया है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी सेंचुरी की बात की गई है। जब हमने डार्क स्काई रिजर्व डिस्कस किया था ना, तो वहाँ पर भी ये चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई थी और ये फिर से आई है। तो बेसिकली ये 2 बार न्यूज़ में आ चुकी है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज़ क्लियर्ड द सेटिंग अप ऑफ ए न्यू IAF बेस इन लद्दाख वेयर इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स हैव बीन फेसिंग ऑफ अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सिंस May 2020। फिर यहाँ पर चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेंशन है जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है। Spread over 1600 square kilometer, the Changtang Sanctuary is located on the Tibetan Changtang Plateau and has some of the highest altitude lakes including So Moriri, and is famous for being the home of the snow leopard, the Tibetan wolf, wild yak, bharal, brown bear, marmot, Tibetan wild ass। तो बेसिकली ये आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा फौना तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द कराकोरम सेंचुरी इज स्प्रेड ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर इन ले डिस्ट्रिक्ट एंड हाउसेज द फेमस तिब्बतन एंटीलोप। अब हम चलते हैं आगे। फूड बास्केट्स फॉर पेशेंट्स, जॉब ट्रेनिंग फॉर किन इन बिड फॉर TB मुक्त भारत। वर्किंग टूवर्ड्स द गोल ऑफ एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस बाई 2025। तो हमें कब तक एलिमिनेट करना है ट्यूबरक्लोसिस? 2025, तो ये हमारा टारगेट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज लॉन्चिंग द प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान ऑन फ्राइडे, जो कि यहाँ पर कम्युनिटी सपोर्ट की बात करता है फॉर पेशेंट्स, न्यूट्रिशनल एंड एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट फॉर देम, और यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर देयर फैमिलीज। एक इनिशिएटिव यहाँ पर पहले से है जिसका नाम है निक्षय मित्र। अंडर द स्कीम इंडिविजुअल्स, NGOs एंड कॉर्पोरेट्स वो यहाँ पर TB पेशेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं बाई कमिटिंग सपोर्ट फॉर 1 to 3 years। यहाँ पर एक लिंक है, एक साइट है, तो उसके ऊपर रजिस्टर किया जा सकता है विच हैज़ एन एनोनिमस लिस्ट ऑफ TB पेशेंट्स, और यहाँ पर अडॉप्ट किया जा सकता है 1 से 3 साल के लिए। द स्पॉन्सर्स कैन सेलेक्ट देयर नंबर ऑफ पेशेंट्स जैसी भी उनकी कैपेसिटी हो। और यहाँ पर 2 तरीके की बास्केट्स बनाई गई हैं न्यूट्रिशन की, एक यहाँ पर वेजिटेरियन लोगों के लिए, एक यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। वी डू नॉट वांट पीपल टू डोनेट मनी, वी वांट द ह्यूमन टच। वी वांट देम टू ईदर मेक द बास्केट्स देमसेल्व्स, या तो वो डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड द एरिया।
मोस्ट ऑफ अस हैव द टीबी बैक्टीरिया इन आर बॉडी, लेकिन वो एक्टिवेट तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम यहाँ पर इम्पेयर्ड होता है, और इम्यून सिस्टम तब इम्पेयर होता है जब यहाँ पर न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता है। तो नॉट ओनली विल द प्रोग्राम प्रोवाइड द मच नीडेड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द पीपल, लेकिन इसकी वजह से कम्युनिटी के साथ कनेक्शन भी इंक्रीज हो गया। इंडिया डिटेक्ट्स 20 to 25 लाख टीबी केसेस एवरी ईयर, और 4 लाख यहाँ पर पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे पेज नंबर 10 पर। रिजर्वेशन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ बर्डन। तो यहाँ पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट कहा है जो कि हम डिस्कस करेंगे, दैट न्यू जनरेशन शुड कंसीडर अफर्मेटिव एक्शन, जो भी यहाँ पर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को दिए गए हैं, एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको यहाँ पर बर्डन कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधान सेड द फाउंडिंग फादर्स डिसाइडेड टू अडॉप्ट अफर्मेटिव एक्शन फॉलोइंग डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, विच फेल्ट कि यहाँ पर इंडियन स्टेट को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है टू द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 11 पर। इंडिया स्लिप्स 2 प्लेसेस ऑन HDI, और हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर रैंक और ज़्यादा नीचे चली गई है। हमारी 130th रैंक थी 2020 में और 132 है 2021 में। इंडियाज़ रैंक ऑन द HDI हैज स्लिप्ड फ्रॉम 130 in 2020 to 132 in 2021, in line with the global fall in HDI scores in the wake of the COVID-19 pandemic। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडियाज HDI वैल्यू स्टूड एट 0.633 ड्यूरिंग 2021, जो कि वर्ल्ड एवरेज से यहाँ पर कम थी। यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हुई है, तो यहाँ पर वर्ल्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाउन फ्रॉम 72.8 ईयर्स इन 2019 टू 71.4 ईयर्स इन 2021। HDI एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है दैट मेजर्स एवरेज अचीवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स को अकाउंट में लिया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। In 2021, India's life expectancy at birth was recorded at 67.2 years, expected years of schooling at 11.9 years, mean year of schooling at 6.7 years, और gross national income $6,590. India has also been ranked 122 on the Gender Inequality Index। फ्रेम पॉलिसी फॉर रीजनेबल अकोमोडेशन ऑफ ट्रांस पीपल इन जॉब्स। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे आस्क्ड द गवर्नमेंट टू कम अप विद अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसमें यहाँ पर रीजनेबल अकोमोडेशन किया जा सके टू ट्रांसजेंडर पीपल फॉर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन एस्टैब्लिशमेंट्स कवर्ड बाई प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट ऑफ 2019। अब हम चलते हैं आगे पेज नंबर 12, एडिटोरियल पेज। गोल्डन चैप्टर कंटिन्यूज। तो ये इंडिया बांग्लादेश बाईलेटरल रिलेशंस के बारे में आर्टिकल है। द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू बांग्लादेश इन मार्च 2021 नोटेड दैट बाईलेटरल टाइज वर एंजॉइंग अ सोनाली अध्याय, दैट इज गोल्डन चैप्टर। Last decade or so has indeed been the best period in the relations between the two countries in the last 50 years। और बांग्लादेश यहाँ पर सेंट्रल है टू इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका में तो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है। बांग्लादेश यहाँ पर ओएसिस है ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। ऑफकोर्स यहाँ पर स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, क्योंकि कोविड पैंडेमिक हुआ, फिर यूक्रेन की वॉर की वजह से इन्फ्लेशन है। इवन विद द फ्रेंडलीस्ट ऑफ नेबर्स हमेशा डिसएग्रीमेंट होते हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट के साथ भी आगे कैसे बढ़ना है वो यहाँ पर मैटर करता है। इट इज़ द साइन ऑफ द मैच्योर लीडरशिप इन बोथ कंट्रीज़ की इन डिफरेंसेस की वजह से बाईलेटरल रिलेशंस यहाँ पर ख़राब नहीं हुए। बांग्लादेश इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द सब कॉन्टिनेंट, और जो यहाँ पर ट्रेड टर्नओवर है 2021 का $18 बिलियन था। Prime Minister Sheikh Hasina's visit follows former राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू बांग्लादेश इन 2021, क्योंकि यहाँ पर 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन चल रहा था ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस एंड मुजीब बोर्ड शो। फिर यहाँ पर मैत्री एक्सप्रेस की बात की गई है, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन ढाका एंड कोलकाता, जिसका कि इनॉग्रल रन हुआ था इन अप्रैल 2008। सिंस 2009 प्राइम मिनिस्टर हसीना हैज़ इंश्योर्ड दैट द मोमेंटम इन टाइज वॉज मेंटेन्ड बाई टेकिंग द बोल्ड डिसीजन, और जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे बांग्लादेश में उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। 2010 में साइन होता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन, और अलाउ किया जाता है ग्रांट ऑफ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स टू
इंडिया इन 2011। अभी करंट विजिट में यहाँ पर 7 एग्रीमेंट्स को कंक्लूड किया गया है इन सेक्टर्स लाइक कनेक्टिविटी, इन्वायरमेंट, वाटर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेलवे, लॉ, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अमंग अदर्स। 5 न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया है। वाटर शेयरिंग फार्मूला पे यहाँ पर इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है फॉर द रिवर कुशियारा, जो कि यहाँ पर बेनिफिट करेगा बांग्लादेश में और यहाँ पर असम को। इंडिया हैज़ रिक्वेस्टेड द फाइनलाइजेशन ऑफ द टेम्पररी वाटर शेयरिंग अकॉर्ड ऑन द फेनी रिवर, जिसकी वजह से यहाँ पर त्रिपुरा की वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाएंगी। द पेंडिंग तीस्ता एग्रीमेंट, यहाँ पर तीस्ता एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर नहीं फाइनलाइज हुआ है। The Joint River Commission has been mandated to examine the sharing of waters of 54 transboundary rivers and flood data sharing। इसके अलावा बांग्लादेश ने अनाउंस किया है 200 scholarships to descendants of children of Indian military personnel, जिन्होंने अपनी लाइफ्स को लेट डाउन किया था इन द 1971 वॉर ऑफ लिबरेशन। नेगोशिएशंस यहाँ पर स्टार्ट होंगे ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और बांग्लादेश भी चाहता है कि सेपा यहाँ पर जल्द से जल्द साइन हो जाए, क्योंकि 2026 में यहाँ पर बांग्लादेश ग्रेजुएट हो जाएगा टू डेवलपिंग कंट्री। अभी बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। The rising energy demand in Bangladesh has led to the 1320 megawatt thermal power plant, जो कि यहाँ पर बिल्ड किया गया है at Rampal by the NTPC in a 50-50 joint venture। Around $8 billion line of credit has been extended to Bangladesh, और इसके अलावा $500 million for defense related procurement। जो चाइना का फुटप्रिंट है वो यहाँ पर बांग्लादेश में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि चाइना का यहाँ पर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बांग्लादेश उसका एक पार्ट है। तो चाइनीज फुटप्रिंट इन बांग्लादेश हैज़ इंक्रीज्ड वाया द BRI एज पार्ट ऑफ बीजिंग्स कंसर्टेड एफर्ट की यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो जो चाइना है वो यहाँ पर बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। बाकी चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है, श्रीलंका में देखने को भी मिल रही है। एक इशू यहाँ पर रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ का है कि बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया यहाँ पर म्यांमार जनता से बात करे और रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ यहाँ पर वापस म्यांमार चले जाएं। द रोहिंग्या रेफ्यूजी इशू हैज़ इम्पोज्ड अ ह्यूज बर्डन ऑन बांग्लादेश। PM हसीना रेज्ड दिस इशू एंड कॉल्ड ऑन इंडिया टू हेल्प इन रीपैट्रिएटिंग द रेफ्यूजीज़ टू म्यांमार। PM हसीना हैज़ स्ट्राइव टू री-इन्फोर्स द सेकुलर नेचर ऑफ बांग्लादेश पॉलिटी, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो ये बात की गई सेकुलरिज्म की एक प्रिंसिपल होना चाहिए, बट हैज़ अवॉइडेड एक्सपंजिंग द प्रोविजन जो कि स्टेट रिलीजन बांग्लादेश में इस्लाम बनाता है, कि इस्लाम स्टेट रिलीजन होगा बांग्लादेश में। तो इस प्रोविजन को यहाँ पर एक्सपंज नहीं किया गया। ऑफकोर्स वो नहीं चाहती हैं कि उनको यहाँ पर ये दिखाया जाए कि वो एक एंटी इस्लाम लीडर हैं। हार्डलाइन इस्लामिस्ट विल रिमेन अ सोर्स ऑफ डेंजर एंड इनस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश, और यहाँ पर उनके लिंक्स पाए गए टू पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेररिस्ट एलिमेंट इन इंडिया। वो यहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बांग्लादेश और इंडिया को। वन टूल ऑफ दीज एंटी इंडिया ग्रुप्स कि वो यहाँ पर हैरिस करते हैं और हिंदूज़ को अटैक करते हैं बांग्लादेश में, ताकि यहाँ पर हिंदूज़ माइग्रेट हों। बेटर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हैज़ हेल्प बोथ साइड्स टू टैकल दीज डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट, अ सूटेबल टीचर। रिक्रूटमेंट ऑफ वेल क्वालिफाइड टीचर्स इनटू द स्कूलिंग सिस्टम, ये यहाँ पर प्री रिक्विजिट होता है। अगर हमें यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को देनी है, कि उसके लिए हमारे पास यहाँ पर अच्छे टीचर्स होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए। हाउएवर जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंडिया में वो स्ट्रीमलाइंड नहीं है, डाइवर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस है अक्रॉस रीजन्स, स्कूल स्टेजेस, स्कूल टाइप, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट स्कूल्स। तो यहाँ पर आपको डाइवर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस मिल जाएंगे। दिस इन टर्न लीड्स टू मल्टीपल क्राइटेरिया एंड प्रोसेस फॉर हायरिंग टीचर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको वाइड डिस्पैरिटी मिल जाएगी इन टीचर क्वालिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस एंड रीजन्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली टेकन टेस्ट जो यहाँ पर टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए होता है, दैट इज टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कंडक्टेड एट बोथ द स्टेट एंड द सेंटर लेवल। तो स्टेट में यहाँ पर STET होता है और सेंटर लेवल में CTET होता है। अब इसमें यहाँ पर स्कैम भी होता है। तो वेस्ट बंगाल में अभी यही बात स्कैम में थी कि यहाँ पर टेट एग्जाम में स्कैम हुआ था। टेट हैज़ बीन क्रिटिक्ड टाइम एंड अगेन फॉर वेरियस रीजंस। पहला तो इसमें लो पास परसेंटेज होती है, सेकंड पुअर टेस्ट क्वालिटी, तीसरी लेंदी टेस्ट पेपर्स एंड अ सीरियस लैक ऑफ अलाइनमेंट विद टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। द टेस्ट वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल में टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था। टू मिटिगेट द लॉन्ग स्टैंडिंग गैप्स, द NEP 2020 रिकमेंड्स नॉट ओनली अ रिविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, बल्कि यहाँ पर और भी प्रोसेसेस के साथ सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर टेस्ट के साथ क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए, इंटरव्यूज़ होना चाहिए, ये देखने के लिए क्या यहाँ पर टीचर के अंदर एक्चुअली क्वालिटी है कि वो पढ़ा सकता है। It further recommends extending these processes
to all stages of education in public and private schools alike. These are welcome measures, लेकिन इसके लिए एक coherent strategy की ज़रूरत है. What we need is a coherent strategy to tie together the various tests and processes such as TET, teacher recruitment test, classroom demonstrations, and teacher interviews. A starting point for this could be framing a common understanding of what qualifies as teacher competence. Simply speaking, teacher competence can be understood कि यहाँ पर core knowledge है या नहीं, skills, dispositions expected of a teacher, but it is impossible कि आप यहाँ पर single test से ये सारी skills check कर सकते हो एक particular individual में. Certain knowledge and skills such as conceptual depth in a subject, ये तो आप टेस्ट कर सकते हो पेपर पेंसिल टेस्ट से, लेकिन बाकी स्किल्स के लिए आपको प्रोसेस को और ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव बनाने की ज़रूरत है. Therefore, a necessary precursor to a well-rounded teacher recruitment process, उसके लिए एक comprehensive competency framework बनाने की ज़रूरत है जो कि एक टीचर की skills को डिटेल कर सके. This could be derived from a teacher education curriculum rooted in policy perspective. और यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बात करती है कि क्लासरूम प्रैक्टिसेस में यहाँ पर जो लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए वो यहाँ पर जॉयफुल होना चाहिए. There will be multiple long-term benefits to adopting such a holistic model of teacher recruitment. To begin with, it will ensure better parity in the quality of teachers. This in turn यहाँ पर जो equitable education for the students इसको ensure करेगा. At the systemic level, this may also lead to reducing in coaching centers as the assessment processes will be non-standardized and can't be easily gleaned from coaching material and guidebooks. तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर हमें सूटेबल टीचर को रिक्रूट करना है, वेल क्वालिफाइड टीचर को रिक्रूट करना है. और यहाँ पर जो टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है अक्रॉस रीजन, अक्रॉस स्टेट्स. इसकी वजह से हमें वाइड डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है टीचर की क्वालिटी में. तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, प्रोसेस को और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव करने की ज़रूरत है. सिर्फ आप एक पेपर पेंसिल के टेस्ट से ये नहीं पता कर सकते कि टीचर के अंदर एक्चुअली यहाँ पर टीचिंग क्वालिटी है भी या नहीं है. नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडर्न एंड रूटेड. इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आर्टिकल में, लेकिन एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं. It did not matter to the previous regime that the dilapidated buildings in the seat of the government imposed huge cost on the country, about which much has been written about and argued over in the public domain. पार्लियामेंट हाउस यहाँ पर डिज़ाइन नहीं किया गया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर को यहाँ पर होस्ट करने के लिए, इसीलिए हमें यहाँ पर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत थी. अ न्यू पर्पस बिल्ड पार्लियामेंट वॉज नीडेड टू अकोमोडेट द एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस. सिमिलरली एंड इंटीग्रेटेड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जिसकी वजह से यहाँ पर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और यहाँ पर इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट कम होगी. मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग बिल्ट विथ सस्टेनेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट कम होगा. इसके अलावा जो नेसेसरी ट्रैवल टाइम है बिटवीन मिनिस्ट्रीज़ जो कि रैंडम लोकेशंस में लोकेटेड है, वो यहाँ पर ट्रैवल टाइम कम होगा. तो ये सब बताया गया है कि सेंट्रल विस्ता की ज़रूरत क्यों है. द राइटर इज़ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल विस्ता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है. तो अगर आपको पॉइंट्स रीड करना है तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं. नेक्स्ट है द रोड टू कर्तव्य पाथ. अब इस आर्टिकल में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन हम फिर भी इसको डिस्कस करेंगे कि आपको पता हो कि ये आर्टिकल में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो नेम चेंज करने का ये जो प्रोसेस है ये इसीलिए स्टार्ट किया जाता है क्योंकि अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती थी पहले. For example, it is not so surprising, however, to find that historically regime change is often followed by name change. और 20th century में हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता था कि जब regime change होती थी तब यहाँ पर नेम भी चेंज होते थे अपनी हेजेमनी को दिखाने के लिए. The naming and renaming are an integral part of the struggle for hegemony is demonstrated by the more complex and entangled histories. अगर आप यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ की हिस्ट्रीज देखो, फॉर एग्जाम्पल आयरलैंड, इसराइल, पोलैंड, जिम्बाब्वे, तो आपको यहाँ पर नेम चेंज होता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर हेजेमनी को दिखाने की ज़रूरत पड़ती थी. द राजपथ कर्तव्य पाथ मेक ओवर डज नॉट फिट एनी ऑफ दीज मॉडल्स. द क्लेम कि इसकी वजह से यहाँ पर ट्रू डीकोलोनाइजेशन हुआ है, तो ऑथर ने बोला ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर कन्विंसिंग नहीं है. द ओरिजिनल नेम किंग्स वे सर्टेनली स्टूड फॉर ब्रिटिश इंपीरियल पावर, लेकिन जब इसका नाम राजपथ कर दिया गया तो ऑफकोर्स राजपथ का मतलब यहाँ पर राजा से नहीं था. इट इज़ मोर प्लॉसिबल दैट द नेम स्टूड फॉर द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, पर्टिकुलरली सिंस इन इंडियन लैंग्वेजेस द one who rules
रूल्स तो हम उसको ये कहते हैं कि वो यहाँ पर राज कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये लिटरली किंग या क्वीन नहीं है। राज और रूल इज मोर प्रॉपरली अंडरस्टूड एज द एक्सरसाइज ऑफ ए लेजिटिमेट पावर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये आर्टिकल हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पर ऑथर ने एक इंपॉर्टेंट बात यही कही थी कि कॉलोनियल माइंडसेट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच रहे हो कि ऋषि सुनक जो कि एक इंडियन है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ये ऑफकोर्स आपकी कॉलोनियल लेगेसी कि आप ये सोच रहे हो कि यूके में यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इंडियन होगा। तो इफ़ दे आर टू बी यूज्ड इन डिबेट रादर देन फॉर अब्यूज, टर्म्स लाइक कॉलोनियल माइंडसेट मस्ट बी accompanied by clear descriptions that allow us to separate it from, for example, love for Western power or its symbols like former President Donald Trump, or pride in the fact that an Indian almost became the Prime Minister of the UK. वे ऑफ सीइंग, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं चिल्ड्रन में, लेकिन वो पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर टाइम पे स्पेक्टिकल्स को नहीं यूज़ करते हैं और ऐसे में उनके लर्निंग आउटकम्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर एक राजेंद्र की स्टोरी बताई गई है। तो मिलियंस ऑफ आर स्टूडेंट्स सफ़र फ्रॉम विजुअल इम्पेयरमेंट ड्यू टू अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसको कि यहाँ पर स्पेक्टिकल से सही किया जा सकता है। स्टडीज़ हैव शोन द ओवरऑल प्रेवलेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स इन चिल्ड्रन टू बी अराउंड 8%। अमंग दीज 61% डिड नॉट यूज़ स्पेक्टिकल्स। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन ऑफन डू नॉट कंप्लेन, और वो यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर फर्स्ट सीट पर बैठ जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पर ज़्यादा गौर से देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखने की ज़रूरत है, तो वो उस टास्क को नहीं करेंगे। रिफ्रैक्टिव एरर्स कैन बी ईजिली डायग्नोस्ड, मेजर्ड एंड करेक्टेड विद स्पेक्टिकल्स और अदर रिफ्रैक्टिव करेक्शंस टू अटेन नॉर्मल विजन। अब यहाँ पर ऑथर ने असर की रिपोर्ट को कोट किया है कि ओनली हाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 5 कैन रीड टेक्स्ट मेंट फॉर क्लास 2 स्टूडेंट्स। और ऑथर ने बताया है इसका रीज़न यहाँ पर अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर भी है। एक पर्टिकुलर फैक्टर यहाँ पर ये भी है। In India, there are around 365 million children aged less than 15 years. Ideally, every child should be screened for refractive errors. However, the large number of children as well as resource constraint precludes population-based screening. इसकी वजह से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। So what can be done? Years ago, the Danish agency Danida piloted a unique eye care program in 5 districts. तो ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर किए जा सकते हैं। The children who were identified with refractive problems, तो उनको एक स्लिप दी गई थी which they could take to the nearby optician contracted by the district blindness control society, और उनको यहाँ पर स्पेक्टिकल्स फ्री से मिल रहे थे। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर किए जा सकते हैं, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। यहाँ पर एक एंटी डायबिटिक ड्रग का नाम बताया गया है, दैट इज़ मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट है यहाँ पर साइबॉर्ग कॉकरोचेस टू हेल्प इन अर्बन सर्च रेस्क्यू मिशंस। तो बेसिकली यहाँ पर जापान में क्या किया जा रहा है, तो जापान का एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है रिकेन्स। दे हैव डिवाइज्ड अ सिस्टम जो कि यहाँ पर साइबॉर्ग कॉकरोचेस को क्रिएट करेगा, जो कि यहाँ पर इंसेक्ट भी होंगे और मशीन भी होंगे। दे क्लेम दैट दीज इंसेक्ट्स जो कि यहाँ पर कंट्रोल किए जाएंगे बाई इंटीग्रेटेड सर्किट्स विल बी एबल टू कंडक्ट सर्विलांस इन प्रोसीजर्स लाइक अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, और यहाँ पर ये इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे उन एरियाज़ की जहाँ पर ह्यूमंस नहीं जा सकते या ह्यूमंस के लिए डेंजरस होते हैं। अब ये जो यहाँ पर कॉकरोचेस का यूज़ किया जा रहा है वो यहाँ पर मेडागास्कर कॉकरोचेस का यूज़ किया जा रहा है, विच आर नॉट ओनली द लार्जेस्ट स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोचेस, और इनकी यहाँ पर जो एस्टिमेशन होता है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये यहाँ पर हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं जब ये डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान फ्लड्स एंड इंडियन रिस्पॉन्स। तो पाकिस्तान में यहाँ पर फ्लड्स आई हुई हैं। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट से हमें ये पता चला है कि थर्ड ऑफ द कंट्रीज कल्टिवेटेड लैंड 7 मिलियन हेक्टेयर्स आउट ऑफ द टोटल 22 मिलियन यहाँ पर पूरी तरीके से इनंडेट हो चुका है, एंड अबाउट 2 मिलियन होम्स हैव टू बी रीबिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। अगर हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान की टाइज़ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हुए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर पावर में आए थे तो उन्होंने यहाँ पर रिलेशंस को रिवाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाकिस्तान डिप्लोमेट की मीटिंग होती है विद द सेपरेटिस्ट हरियत, फिर टेररिस्ट अटैक होते हैं पठानकोट उरी में, जिसकी वजह से यहाँ पर रिलेशंस बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होते हैं, और न्यू दिल्ली ने ये बात क्लियर कर दी कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर। टाइज हैव बीन हिट फर्दर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर पुलवामा टेरर अटैक होता है। फिर जब यहाँ पर एब्रोगेशन होता है आर्टिकल 370 का, तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स यहाँ पर ऐसा होता है कि रिलेशंस और ज़्यादा यहाँ पर डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। That led to the downsizing of the high commissions in both capitals. There are no full-time high commissioners in either country now. Constitutional changes in the Jammu and Kashmir, फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से बाईलेटरल टाइज एक न्यू लो पर पहुंच गए। Response to disasters. In the past,
जब यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स ने स्ट्रक किया था इंडिया और पाकिस्तान को, तो दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे की हेल्प की थी। फॉर एग्जांपल जनवरी-फरवरी 2001 आफ्टर द अर्थक्वेक हिट भुज इन गुजरात, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर हेल्प की थी, बेसिकली टेंट्स और ब्लैंकेट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए थे फॉर द सर्वाइवर्स। इन 2005 जब पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तब इंडिया ने यहाँ पर एयरक्राफ्ट भेजा था विद रिलीफ सप्लाईज टू पाकिस्तान एंड प्लेज्ड $25 मिलियन थ्रू द यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पर पाकिस्तान के रिलीफ एफर्ट को सपोर्ट किया जाएगा। द केस फॉर हेल्प नाउ, तो ऑथर ने ये कहा है कि अभी बातचीत की जा सकती है और इसको यहाँ पर डिजास्टर डिप्लोमेसी कहा गया है। दो देयर हैज़ नॉट बीन मच फॉलो अप एक्टिविटी, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच बाई वे ऑफ मैसेज क्रिएटेड अ पोटेंशियल ओपनिंग फॉर डिजास्टर डिप्लोमेसी। पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो यहाँ पर सोच सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं इंपोर्टिंग वेजिटेबल्स एंड अदर एडिबल आइटम्स फ्रॉम इंडिया, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो चुका है स्टैंडिंग क्रॉप्स का ड्यू टू द फ्लड्स। प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव गॉन थ्रू द रूफ, क्योंकि यहाँ पर सप्लाईज फ्रॉम बलूचिस्तान, सिंध एंड साउथ पंजाब यहाँ पर बैडली अफेक्ट हो गई हैं। फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से नेबरहुड में फर्स्ट रिस्पॉन्डर रही है अगर कोई भी क्राइसिस आती है। फॉर एग्जांपल वैक्सीन डिप्लोमेसी, हमारी इंडिया को फार्मेसी टू द वर्ल्ड कहा जाता है। इन रीसेंट मंथ्स हमने यहाँ पर हेल्प और कोऑपरेशन प्रोवाइड की है टू द मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। Trucks filled with Indian grain have traveled to Taliban rule Afghanistan via Pakistan. Pakistan's establishment has discussed the possibility of getting food grains through international organization. However, some in the Indian establishment वो ये मानते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी है टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर एंड द एक्सटेंडिंग ऑफ हेल्प टू पाकिस्तान, तो ये बेसिकली दोनों बातें एक दूसरे के साथ ऑड्स में हैं। चाइना सोलर पावर्ड सेमी सैटेलाइट ड्रोन, तो इसका नेम बस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नेम है की मिंग जिंग 50 और मॉर्निंग स्टार 50, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। विद अ विंग स्पैन ऑफ 164 फीट, द ड्रोन इज अ लार्ज मशीन पावर्ड एंटायरली बाई सोलर पैनल्स, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है, तो हेल UAV है, तो इसके बारे में आपको बस थोड़े बहुत फैक्ट पता होने चाहिए, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इन शार्प स्लाइड इन ग्लोबल ऑयल प्राइजेज, होप फॉर ईजिंग ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस हैं वो नीचे जा रहे हैं $110 पर बैरल से यहाँ पर $90 पर बैरल, और उससे भी नीचे जाकर $88 पर बैरल तक पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट है, तो ऑफकोर्स इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 85% ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। इफ़ ऑन द वन हैंड इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्लो डाउन इन ग्लोबल ग्रोथ विच मे हैव इट्स बेयरिंग ऑन इंडियाज ग्रोथ टू, इंडिया के लिए ये रिस्पाइट है क्योंकि हम यहाँ पर 85% अपने ऑयल की रिक्वायरमेंट को इम्पोर्ट करते हैं। वॉट लेड टू दिस, कि यहाँ पर ये प्राइस कम हो क्यों रहे हैं। द क्रूड प्राइस फेल शार्पली बाई अराउंड 4% वेंसडे, जबकि यहाँ पर ओपेक ने ये अनाउंस किया था कि ओपेक यहाँ पर सप्लाई को कट करेगा। वाइल द प्राइजेस हैव बीन सॉफ्टनिंग ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर फियर्स ऑफ रिसेशन है इन यूरोप, और इसके अलावा चाइना से भी डिमांड डिक्लाइन हुई है। व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का इंपोर्ट बिल यहाँ पर कम होने वाला है। अगर इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर इन्फ्लेशन कम होगा एंड द राइज इन करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट वो भी यहाँ पर कम होगा। अ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस ऑल्सो हैज़ एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इंडिया एज इट लीड्स टू अ राइज इन एडिबल ऑयल प्राइसेस, इसके अलावा कोल प्राइसेस बढ़ जाते हैं एंड ऑल्सो दैट ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर यहाँ पर गैस को फीड स्टॉक की तरह यूज़ करता है। गैस अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ ऑल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कॉस्ट। सो इफ़ अ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस कुड लीड टू अ मच इनहेंस्ड इम्पोर्ट बर्डन, अगर यहाँ पर प्राइस में कम हुआ है तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट भी जो है वो यहाँ पर कम होगा। इट कुड ऑल्सो लीड टू हायर फिस्कल डेफिसिट अगर यहाँ पर प्राइसेस ज़्यादा होते हैं इफ़ द गवर्नमेंट चूजेस टू बेयर द वर्डन बाई वे ऑफ सब्सिडीज। इन दैट सेंस अ सॉफ्टनिंग इन क्रूड ऑयल प्राइसेस इज अ बिग रिलीफ फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। इफ़ ऑयल कंटिन्यूज टू ट्रेड एट लोअर लेवल्स, तो उसकी वजह से इंडिया में आपको लोअर इन्फ्लेशन लेवल भी देखने को मिलेंगे, लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, जिसकी वजह से हमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। वर्ड पेज पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ट्रस्ट टू कैप एनर्जी प्राइजेस। तो यहाँ पर यूके की नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, तो इन्होंने ये कहा है कि एनर्जी प्राइजेस को कैप किया जाएगा और यहाँ पर गैस और इलेक्ट्रिसिटी रेट को फ्रीज कर दिया जाएगा फॉर 2 years। द मूव इज इंटेंडेड टू शील्ड पीपल फ्रॉम अ जॉल्टिंग इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कॉस्ट लगातार इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर रशिया ने सप्लाई को बंद कर दिया है। Truss announced that the government would lift a ban on hydraulic fracking, और यहाँ पर न्यू ऑयल और गैस ड्रिलिंग की जाएगी नॉर्थ सी में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रिटेन की डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर वो यहाँ पर कम हो सके।
यूएसओ के सेल ऑफ F-16 इक्विपमेंट टू पाकिस्तान। तो यहाँ पर यूएस जो है वो F-16 के इक्विपमेंट्स देगा पाकिस्तान को। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अप्रूव्ड अ $450 million F-16 फाइटर जेट फ्लीट सस्टेनमेंट प्रोग्राम टू पाकिस्तान टू हेल्प इट मीट करंट एंड फ्यूचर काउंटर टेररिज्म थ्रेट। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने $2 बिलियन सिक्योरिटी में देने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि इस्लामाबाद फॉर फेलिंग टू क्लैम्प डाउन ऑन द अफगान तालिबान एंड द हक्कानी नेटवर्क। लेकिन यहाँ पर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर $450 million F-16 फाइटर जेट फ्लीट सस्टेनमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को। अब हम चलते हैं इकॉनमी पेज पर। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का यही कहना है कि सेंटर स्टेट्स को साथ में काम करने की ज़रूरत है अगर हमें इन्फ्लेशनरी मैटर्स को हैंडल करना है, स्टेटिंग दैट इन्फ्लेशन मैनेजमेंट कांट बी लेफ्ट ओनली टू द सेंटर। और यहाँ पर सेंटर स्टेट्स को साथ में आकर काम करने की ज़रूरत है टू हैंडल इन्फ्लेशनरी मैटर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर क्रिटिकल पार्ट फॉर्म करता है ऑफ द इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, लेकिन फिस्कल पॉलिसी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों यहाँ पर साथ में करके इन्फ्लेशन को यहाँ पर काउंटर किया जा सकता है। नाउ वेरी रिसेंटली वाइडली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन शोज हाउ इन्फ्लेशन हैज़ वेरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड देयर कुड बी सेवरल रीजंस फॉर इट, बट द फैक्ट इज दैट इन्फ्लेशन उन स्टेट्स में ज़्यादा हायर था देन द नेशनल लेवल जिन स्टेट्स ने यहाँ पर फ्यूल प्राइसेस को कम नहीं किया था। इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन रेट सॉफ्टन टू 6.7%, लेकिन आरबीआई के कंफर्ट लेवल से ये अभी भी ज़्यादा है क्योंकि आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में। सेंटर ने यहाँ पर लवाई किया है 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन वेरियस ग्रेड्स ऑफ राइस इंक्लूडिंग हस्क्ड राइस एंड सेमी मिल्ट और होली मिल्ट राइस, अ मूव दैट में ईज द ग्रेन्स प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन इससे बढ़ जाएगा। अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो राइस का एरिया है वो यहाँ पर थोड़ा कम हो गया है, फिर राइस में एक मिस्ट्री डिजीज़ भी देखने को मिली जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है 20% की। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।